Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 5 Mathematics Unit 4 Worksheet 4. If you like my way of studying then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 4. ऐड हमें क्या करना है? ऐड करना है। फ्रैक्शन का ऐड आज हम लोग स्टडी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए 4/7 प्लस 11/14 दिया हुआ है। तो 4/7 प्लस 11/14 ले लेंगे और जैसे तो अभी वर्कशीट 3 में हम लोग क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे। तो सेम यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। यहाँ पे ये 1 मिल गया है। तो हमें क्या करना है? 7 एंड 14 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है? 14 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 14 दे देंगे। ओके, दोनों साइड में 14 दे देंगे। दोनों साइड में 14 देने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 2 भी कर देंगे। और यहाँ 14 इंटू 1 करना पड़ा है तो दैट्स मीन यहाँ पर हम लोग 11 इंटू 1 कर देंगे। दैट्स मीन हमें क्या मिला हुआ है? 4 2 जा 8, 8/14 प्लस 11/14। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि इसमें ऐड करने के लिए दिया गया है। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर से हमें कुछ नहीं करना है। तो हमारा 11 एंड 8 क्या हो जाएगा? 19। तो 19/14 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बी में चलते हैं। बी में हमें नंबर मिला हुआ है 5/8 प्लस 1/6। इसके लिए हमें क्या करना है? 8 एंड 6 को जो है एलसीएम निकाल देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये हमारा हो गया 4 एंड 3। हम यहाँ 4 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा या 4 के टेबल में नहीं आएगा, और ये 3 1 जा 3 भी हमारा हो गया। तो यानी कि हमारा 8 एंड 6 का जो एलसीएम होगा क्या होगा? 2 इंटू 4 इंटू 3। तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। ये हमारा एलसीएम निकल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 8 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 24 आएगा, तो हमें 5 इंटू भी 3 करना पड़ेगा। देन हमें क्या करना है? 6 इंटू 4 करना है, तो हमें 1 इंटू भी 4 करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15/24 प्लस प्लस 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। ये हो गया। यानी कि हम जो है डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 19, 19/24। और ये लोवेस्ट टर्म में है। हमें जो है ये लोवेस्ट टर्म में मिला हुआ है, क्योंकि जो है 19 और 24 किसी भी टेबल में सेम नंबर में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सी में मिला हुआ है नंबर 1/4 प्लस 2/5 प्लस 7/10। ये नंबर ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है? 4 5 10 इसका एलसीएम दे देना है। एलसीएम के लिए 2 2 जा 4 और 5 सेम हो जाएगा, 2 5 जा 10। देन हमें क्या करना है? 2 1 जा 2 ये ले लेंगे और 5 दोनों सेम दे देंगे। फिर 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी हमें सारे में 1 मिल गया है। फिर हमारा जो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब 20 के लिए हमें क्या करना है? 4 इंटू 5 यहाँ करना है, तो 1 इंटू भी 5 हम करेंगे। देन हमें यहाँ पर जो है 5 इंटू 4 करना पड़ा है, तो हमें 2 इंटू भी 4 करना पड़ेगा। ओके, प्लस हम देखेंगे 10 इंटू 2 करना पड़ा है, तो 7 इंटू 2 कर देंगे। दैट्स मीन ये हमारा हो जाएगा 5/20 प्लस 4 2 जा 8, 5 5 4 जा 20 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 10 2 जा 20। फिर अभी हमें क्या करना है? हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर हमें सेम देना है और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते चले जाना है। यानी 8 5 13 हो जाएगा, 13 एंड 14 कितना हो जाएगा? 27। आप ऐसे कर सकते हैं 8 4 12, 12 एंड 5 17 27 हुआ है। 8 5 13, 13 एंड 4 17 7 1 कैरी 1 1 2। ये हो गया हमारा 27। 27/20 ये हो गया। ये हमारा लोवेस्ट टर्म है, क्योंकि किसी भी सेम नंबर, ये जो किसी भी एक टेबल में दोनों नंबर नहीं आएगा। फिर हम नेक्स्ट डी में चलते हैं। डी में हमारा मिल गया हुआ है नंबर 5/2 प्लस 1/8 प्लस 3/4।
फिर हम क्या करेंगे कि 2, 8 एंड 4 का एलसीएम दे देते हैं। 2, 8, 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, ये हमारा 1 मिल गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर हमें 2 से लेके जाना पड़ेगा, 2 1 जा 2, यानी कि ये हमारा अब 1 1 1 मिल गया है। 2 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हमारा एलसीएम मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 8 के लिए 2 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 इंटू भी 4 करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे कि 8 इंटू 1 यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे। देन हम देखेंगे 8 के लिए हमें 4 2 जा 8 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 से भी 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है नंबर मिला हुआ है 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो हमें जो है डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बाकी सब ऐड कर देंगे। दैट्स मीन 20 0 1 6 1 7 एंड 2 यानी 27/8 ये हमें मिल जाएगा। ओके, फिर हम ई में चलते हैं। ई में हमारा नंबर मिला हुआ है 2/3, 2/3 प्लस 1/10 प्लस 7/5, ये हमें मिल गया है नंबर। ओके, उसके लिए फिर अब हमें क्या करना है कि 2/3, 1/10 और 7/5 मिला हुआ है, तो हमें जो है 3 का, 10 का और 5 का एलसीएम निकालना है। तो हमें दिख रहा है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 3 है, और 3 1 जा 3 और ये 2 है, 2 1 जा 2। अब हमें जो है सब जगह 1 मिल गया है, तो अब क्या करना है 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये हमें मिल गया है एलसीएम। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 10 करना पड़ेगा 30 के लिए, तो 2 इंटू भी 10 करना है, प्लस 10 इंटू 3 करना है 30 के लिए, तो हम 1 इंटू 3 कर देंगे। देन हम क्या करेंगे 5 इंटू 6 करना है 30 के लिए, तो 7 इंटू 6 कर देंगे, ये हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे कि ये 20/30 प्लस 3/30 प्लस 42/30, ये हम कर देंगे। फिर हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के लिए 3 2 5, 2 4 6 एंड 30, तो ये अभी हमारा लोवेस्ट टर्म में नहीं मिला हुआ है, अभी ये 5 से डिवाइड होगा। 13 5 जा 65 होता है और 6 5 जा 30 हो जाए, यानी 5 6 जा 30 एंड 5 13 जा 65, तो 13/6 ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं एफ में। एफ में हमारा जो नंबर मिला हुआ है, एफ में जो हमारा नंबर मिला हुआ है 1/3, 12/33 प्लस 2/11। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 3 11 33 का। सबसे पहले हम 11 से लेके चलते हैं, 3 यहाँ सेम दे देते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। फिर हम क्या करेंगे 3 से लेके चलेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दैट्स मीन हमें एलसीएम के लिए क्या मिला हुआ है 11 इंटू 3, दैट्स मीन 33। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब 3 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 1 में भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस अब देखेंगे यहाँ 33 इंटू 1 करना पड़ा है 33 के लिए, तो 12 इंटू 1 कर देंगे। फिर हमें जो है 11 इंटू 3 करना पड़ा है 33 के लिए, तो 2 इंटू 3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट्स मीन 11/33 प्लस 12/33 प्लस 6/33। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे
ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए 2 1 3 3 एंड 6 9 हो जाएगा। 1 1 2 29/33 ये हमें मिल गया है आंसर। अब हम जी में चलते हैं। जी में हमें नंबर मिला हुआ है 2 + 4 1/3 + 7/5 ये हमें मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले अनलाइक में चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। सॉरी, इम्प्रॉपर में पहले इसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो 2 दिया हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ 1 छिपा हुआ होता है। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। 3 4 जा 12 12 1 13/3 ये हमारा हो गया है। फिर हमें यहाँ मिला हुआ है 7/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, यानी 1 का 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। तो किसी भी टेबल में कुछ नहीं आएगा, मतलब कोई भी टेबल कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 × 3 यहाँ ले सकते हैं। ओके, यानी कि 3 1 जा 3 करेंगे, फिर 5 1 जा 5 करेंगे, तो हमें 3 और 5 ही मिलेगा। तो यानी 3 × 5 5 3 जा 15 हो गया है। तो अब देखिए क्या करना है, 1 में हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 15 मिलेगा। देन हम 2 में भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो हमें 13 में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हमें 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो हमें फिर 7 में भी 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 2 जा 30 प्लस सॉरी बाई 15 प्लस 13 5 जा 65, 5 3 जा 15 प्लस 7 3 जा 21, देन 5 3 जा 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर हमें सेम मिलेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर 5 1 6 ये हो गए, 2 6 2 8 8 एंड 3 11। अब हम देखेंगे कि ये किसी से कट होता है कि नहीं। तो 3 3 जा 9 2 26 ये कट नहीं होगा, यानी कि ये हमारा तो हम इसे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो 15 7 जा 105 होता है। 105 एंड 11/15 यानी 7 11/15 ये हमारा हो जाएगा। आपको नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर जो है रफ में कहीं 116 डिवाइडेड बाई 15 कर सकते हैं। तो 15 7 जा 105 ये हमारा हुआ। 6 में से 5 जाएगा 1 और ये हो गया है 1 1 में से 1 गया 0। तो 11 हमारा रिमाइंडर जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है और न्यूमरेटर में जाता है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, और जो इधर जो आता है आंसर वो हमारा इसमें आ जाता है। ओके, फिर हम जो है क्या करेंगे, एच में चलते हैं। एच में हमारा जो है क्या मिला हुआ है, 4 1/6 प्लस 2 2/5 प्लस 1 1/3। ये सारे हमारे जो है एच में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अभी हमें क्या करना है, इन सबको इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है। तो इसके लिए 6 4 जा 24 24 1 25/6 ये हो गए। देन 5 2 जा 10 10 5 2 जा 10 एंड 2 12 12/5 ये हो गए। 3 1 जा 3 एंड 1 4/3 ये हो गए। अब हमें क्या करना है, 6 का 5 का और 3 का जो है एलसीएम देना है। तो 3 1 जा 3 2 जा 6 5 और 3 1 जा 3 ये हमें मिल गया है। देन 2 1 जा 2 और ये 5, देन 5 1 जा 5। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6 5 जा 30, यानी कि 30 हमारा जो है आ गया है एलसीएम। अब 30 के लिए हमें 6 इंटू 5 यहाँ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 25 इंटू 5 भी कर देंगे। प्लस अभी हमें यहाँ 5/5 इंटू 6 करना है, देन 12 इंटू 6 करेंगे। प्लस यहाँ 3 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ ऊपर भी 4 इंटू 10 कर देंगे।
और अब जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 5 सा 125 होता है, 125 बाई 30 ये हमारा हो गया है, प्लस यहाँ भी 30 होगा और 12 6 सा 72। टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है। 10 4 जा 40 एंड 10 3 जा 30 ये हमारा हो गया है। फिर हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, बाकी ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 2 7 9 9 एंड 4 13, 13 का 3 1 कैरी 1 1 2 237 बाई 30 ये हमें मिल गया है। अब हम देखेंगे कि 3 से यहाँ पे डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये 3 से देखिए कट हो जाएगा, 3 के टेबल में 237 आएगा, 3 7 जा 21 2 7 3 9 जा 27। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से कर यहाँ पे कट करके 79 देंगे और ये 3 10 जा 30 है, यानी कि 79 बाई 10 हमें मिला हुआ है। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 10 7 जा 70, 7 9 बाई 10 ये हमारा मिल गया है। ओके, फिर हम आई में चलते हैं। आई में चलने के लिए तो हमें क्या नंबर मिला हुआ है, आई के लिए हमें मिला है 7 प्लस 9 बाई 10 प्लस 2 बाई 3। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहाँ पर करके दिखाते हैं। 10 एंड 3 ये हमारा एलसीएम देना है, तो हम क्या करेंगे, 10 1 जा 10 कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारा 3 1 जा 3 ये हो जाएगा, दैट्स मीन 10 इंटू 30, एलसीएम हमारा आ गया है 30। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 1 छुपा हुआ ये हमने पहले ही देख लिया है, 1 इंटू 30 तो 7 इंटू 30 करना पड़ेगा, प्लस 10 इंटू 3 30 के लिए करना है, देन 9 इंटू 3 करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 10 देन 2 इंटू 10 करना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 30 यानी 210 प्लस बाई 30 प्लस 9 3 ज़ा 27 बाई 30 प्लस 10 2 ज़ा 20 बाई 30। अब क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, बाकी ऐड कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 2 2 4 4 1 5 एंड 2 257। अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 257 आता है कि नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 257 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 8 ज़ा 24 1 17, तो 17 जो है 3 के टेबल में नहीं आएगा, दैट्स मीन यही हमारा लोवेस्ट टर्म में है। अब हम इसे उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, यानी 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 17, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 8 यहाँ देंगे जो क्वोशंट में आएगा, और फिर हमारा जो रिमाइंडर में आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो है अभी ऐड कर रहे थे, ऐड करने के लिए हमें क्या करना था, एलसीएम निकाल करके ऐड करना था। सेम प्रोसेस हमें सब्सट्रैक्ट में भी करना रहेगा, और वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।